मौजूद शोरा कराम और साथियों, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम, परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं हम, हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक़ को निभाते हुए मर जाते हैं। दोस्तों, आज का ये मुशायरा उसी ताल्लुक़ को निभाने की कोशिश है। वो ताल्लुक़ जो हमारा तहज़ीब से होता है, वो संबंध जो हमारा संस्कृति से होता है, वो रिलेशन जो हमारा कल्चर से होता है। उर्दू प्रेस क्लब को मुबारकबाद, उनके तमाम दिगर पार्टनर्स को मुबारकबाद कि उस तहज़ीब को रोशन करने की एक खूबसूरत कोशिश यहाँ की जा रही है। वक्त बहुत हो चुका है, बातें मुझे बहुत सी आपसे करनी थी, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि मुख्तसर गुफ्तगू करके मैं शोरा इकराम से आपको मिलवा दूँ। लेकिन एक बात अर्ज़ करूँगा कि तारिक फैज़ी साहब जो उर्दू प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं इनको तकरीबन 15 बरस से जानता हूँ। मैंने देखा है कि इन्होंने किस तरह मेहनत करके, मैं अक्सर जब इनका तारुफ़ कराया करता था तो उर्दू प्रेस क्लब का जब मैं तारुफ़ कराता था तो मैं कहता था कि उर्दू प्रेस क्लब की कोई इमारत नहीं है, उर्दू प्रेस क्लब के ओहदेदारान नहीं है, उर्दू प्रेस क्लब सिर्फ तारिक फैज़ी का नाम था। एक बैग वो लेकर चलते थे, उस बैग से वो पूरी कार्रवाई करते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू प्रेस क्लब दुबई के इस खूबसूरत राशिद हॉल तक, ऑडिटोरियम तक पहुंचा है। तो ये मेहनतें इंसान करता है, ये रायगा नहीं जाती हैं। लेकिन साथियों, यहाँ मैं ये अर्ज़ करने की इजाज़त चाहूँगा कि जावेद अख्तर साहब को ये फ़न, ये हुनर, ये अदब, ये शायरी विरसे में ज़रूर मिली है, लेकिन आज वो मकबूलियत की शोहरतों की जिस आसमान पर हैं, वहाँ उनका अपनी रियादतों का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए क़ुर्रतुल ऐन हैदर उनने उनकी किताब के बारे में लिखा था, तो उन्होंने लिखा था कि जावेद अख्तर साहब ख़ुद साख्ता कामयाब आदमी की क्लासिक मिसाल हैं। इससे अंदाज़ा होगा कि जावेद अख्तर साहब ने अपनी ख़ानदानी रिवायतों से हटकर, अपने विरसे को छोड़कर अपनी शख्सियत बनाने में जो अपना खून बहाया है, जो अपना पसीना बहाया है, उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आइए हज़रात, मुशायरे का आगाज़ हो जाए। बातें बहुत हो चुकी हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान यानी आज़मगढ़ की सरज़मीन से उनका ताल्लुक़ है, आज़मगढ़ की सरज़मीन आपकी तालियाँ बता रही हैं कि बहुत ही बावक़ार सरज़मीन है, तो उस शख्सियत से मैं गुजारिश करूँगा, लेकिन वो यहीं पर मुक़ीम है, गुज़िश्ता तकरीबन 10-12 बरस से दर्स व तदरीस से आपका ताल्लुक़ है और अबू ज़हबी में फ़िलहाल वो मुक़ीम है। मैं इस शेर के साथ, शुजा खावर ने एक शेर कहा था कि खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, खुदा ने चाहा तो सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। आइए इस्तक़बाल कीजिए जनाब जावेद सिद्दीक़ी साहब का, इस मुशायरे का आगाज़ फरमाएँ जो एक तारीख़ी मुशायरा है। तशरीफ़ लाएँ जनाब जावेद सिद्दीक़ी साहब। 4 मिसरे मुलाज़ा करें कि सोज़ बनकर वो मेरे फ़न में रहा, वाह। सोज़ बनकर वो मेरे फ़न में रहा, बन के शोला मेरे बदन में रहा, वाह। बन के शोला मेरे बदन में रहा, अब बात सुनता रहा ज़माना अगर, उसका लहजा मेरे सुखन में रहा। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। सुनता रहा ज़माना अगर, उसका लहजा मेरे सुखन में रहा। और एक मतला और 2 शेर देखें कि मेरी वफ़ा का रोज़ यहाँ इम्तिहान हुआ, बहुत खूब। मेरी वफ़ा का रोज़ यहाँ इम्तिहान हुआ, मेरा ये जुर्म है कि मैं उर्दू ज़बां हुआ। मेरा ये जुर्म है कि मैं उर्दू ज़बां हुआ, और उससे बिछड़ के मैं भी अधूरा तो हूँ मगर। बहुत खूब। उससे बिछड़ के मैं भी अधूरा तो हूँ मगर, मेरे बग़ैर वो भी मुकम्मल कहाँ हुआ। वाह वाह वाह। उससे बिछड़ के मैं भी अधूरा तो हूँ मगर, मेरे बग़ैर वो भी मुकम्मल कहाँ हुआ। बहुत खूब। मेरे एहसास के शोलों को जगा देता है, वाह। मेरे एहसास के शोलों को जगा देता है, बज़्म यारां से मुझे कौन सदा देता है, बज़्म यारां से मुझे कौन सदा देता है, ख्वाब वो फिर मेरी आँखों को सुहाने देकर, वाह। ख्वाब वो फिर मेरी आँखों को सुहाने देकर, ज़िंदगी और भी दुश्वार बना देता है। वाह 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 वाह। ज़िंदगी और भी दुश्वार बना देता है, हादसे रोज़ ही कतरा के गुज़र जाते हैं। क्या कहने हैं।
हादसे रोज ही कतरा के गुजर जाते हैं, जाने वो कौन है जो मुझको दुआ देता है। वाह 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 वाह। जाने वो कौन है जो मुझको दुआ देता है। बहुत खूब। और मुंदमिल होता है जब जख्म शनासाई का। बहुत खूब। मुंदमिल होता है जब जख्म शनासाई का, दिल को चुपके से कोई आके दुखा देता है। वाह 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 वाह। मुंदमिल होता है जब जख्म शनासाई का, दिल को चुपके से कोई आके दुखा देता है। याद आऊंगा सितमगर को कई बरसों तक। वाह। देखें खास तौर से याद आऊंगा, याद आऊंगा सितमगर को कई बरसों तक, जख्म ऐसा ही तो जावेद मजा देता है। क्या कहने। वाह 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 वाह। जख्म ऐसा ही तो जावेद मजा देता है। दो चार शेर मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ, तरन्नुम में कोशिश करता हूँ। जुल्म हद से गुजरता रहा, जुल्म हद से गुजरता रहा, जुल्म हद से गुजरता रहा, अश्क फरियाद करता रहा। देखें जनाब आप लोग। बहुत खूब। डर नहीं दुश्मनों का मगर, डर नहीं दुश्मनों का मगर, डर नहीं दुश्मनों का मगर, अपने साए से डरता रहा। वाह 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 वाह। क्या कहनी। अपने साए से डरता रहा। और ये शेर, उसका किरदार था आईना। बहुत खूब। उसका किरदार था आईना, उम्र भर मैं संवरता रहा। वाह 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 वाह। उम्र भर मैं संवरता रहा। बहुत खूब। पूछ कर खैरियत वो मेरी, पूछ कर खैरियत वो मेरी, पूछ कर खैरियत वो मेरी, और बीमार करता रहा। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। पूछ कर खैरियत वो मेरी, और बीमार करता रहा। मक्ता देखें गजल का। क्या कहने हैं। कौन जावेद दिल में तेरे, वाह। कौन जावेद दिल में तेरे, बहुत खूब। रफ्ता रफ्ता उतरता रहा। वाह। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। पूछ कर खैरियत वो मेरी और बीमार करता रहा। आइए हजरात, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसे शायर से कि जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन लखनऊ से है, जिसको आतिश और नासिक की सरज़मीन कहा जाता है।